बुर्ज खलीफा दुबई में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का रुतबा रखती है। 828 मीटर ऊंची यह इमारत 163 मंजिलों की बनी हुई है। इस इमारत को बनाने में 12,000 मजदूरों ने 5 सालों तक लगातार काम किया था। तब जाकर दुनिया को ये गगनचुंबी इमारत देखने को मिली। दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंची इमारत होने के साथ साथ बुर्ज खलीफा के नाम 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो चुके हैं और इसे बनाने में लगभग $1.5 बिलियन की लागत खर्च हुई है। 6 जनवरी 2004 में शुरू हुए निर्माण कार्य को लगातार जारी रखने के साथ ही साल 2009 में बुर्ज खलीफा लोगों के लिए तैयार किया जा चुका था। बनने से पहले ही काफी प्रसिद्धि पा चुके बुर्ज खलीफा के बारे में आज हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे। साथ ही हम इसके टॉप पर बने स्पायर के बारे में भी आपको जानकारी देंगे कि कैसे ये स्पायर 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई हवाओं के बीच स्विंग करते हुए भी टिके रहकर इस गगनचुंबी इमारत की हिफाजत इन हवाओं से करता है और इसके न होने से बुर्ज खलीफा की मजबूती भी खतरे में पड़ सकती है। अपनी इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कि किस तरह बुर्ज खलीफा की लंबाई को बढ़ाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार सोचकर फैसले किए गए। दुनिया की शान और लगभग हर इंसान के दिल की ख्वाहिश बुर्ज खलीफा के बारे में आइए जान लेते हैं कुछ दिलचस्प जानकारियां। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और हमारे साथ इस वीडियो में बुर्ज खलीफा के कुछ ऐसे व्यूज दिखाए जाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप भी वहां जाने की इच्छा अपने दिल में किए बगैर नहीं रह पाएंगे। बुर्ज खलीफा जो दुनिया की सबसे ज्यादा बेहतरीन और आलीशान इमारत में शामिल है, यह अपने लंबाई की वजह से दुनिया के हर कोने में जानी जाती है। इसकी लंबाई को और ज्यादा बढ़ाने का काम करता है इसके ऊपर लगा हुआ स्पायर। आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी दोस्तों कि इस स्पायर की लंबाई के बराबर की दुनिया में आधी इमारतें भी नहीं है। 244 मीटर की लंबाई लिए हुए यह स्पायर 4,000 टन वजन की स्टील से बना हुआ है। यह स्पायर बुर्ज खलीफा की लंबाई को पूरा 30% बढ़ा देता है। यानी कि अगर हम इस स्पायर को बुर्ज खलीफा के टॉप से हटा दें तो बुर्ज खलीफा अपनी लंबाई का 70% ही रह जाएगा। हालांकि दूर से देखने पर यह स्पायर काफी छोटा नजर आता है। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर लगा यह स्पायर पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया है और यहाँ बने अपार्टमेंट भी लोगों के रिहाइश के लिए कैपेबल नहीं है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे जब ये रहने के लिए कैपेबल नहीं है और न ही यहाँ लोगों के जाने की इजाजत है तो भला इस स्पायर का बुर्ज खलीफा की टॉप पर आखिर क्या काम है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह स्पायर ही बुर्ज खलीफा को इतनी ऊंचाई तक खड़े रहने में मदद करता है। अगर हम समझेंगे तो जानेंगे कि इस स्पायर को बुर्ज खलीफा पर बनाना इसके स्ट्रक्चर इंजीनियर की मजबूरी थी। इस स्पायर के सबसे ऊपर लगा स्टील का ये एंटीना ही अकेले 350 टन वजन का है। यदि बुर्ज खलीफा के ऊपर इस स्पायर को हटा दिया जाए तो बुर्ज खलीफा की लंबाई 558 मीटर ही रह जाएगी। इसी ऊंचाई पर बुर्ज खलीफा का 154 मंजिल मौजूद है जहां तक आम लोगों के जाने की परमिशन है। यहाँ से शुरू हुए स्पायर में 155 से 163 तक के फ्लोर मौजूद हैं। यहाँ मौजूद ये फ्लोर्स कहने को तो रहने की सभी सुविधाओं वाले हैं, लेकिन बुर्ज खलीफा के ऊपर मौजूद ये स्पायर तेज हवाओं के झोंकों से 6 फीट तक स्विंग करता है और ये स्विंग मूवमेंट ही इस स्पायर को इतनी ऊंचाई पर अब तक सुरक्षित रखे हुए है, क्योंकि ये इंजीनियर्स द्वारा अपनाई गई एक तकनीक है जिसके माध्यम से बुर्ज खलीफा की ऊंचाई पर चलने वाली तेज हवाओं के झोंकों से ये सुरक्षित रह पाता है। दोस्तों बुर्ज खलीफा पर इस स्पायर को बनाने की वजह दुबई की लोकेशन को माना गया है, क्योंकि दुबई के दोनों ओर समुद्र मौजूद है। एक तरफ अरब गल्फ और दूसरी तरफ गल्फ ऑफ ओमान मौजूद है, जिससे उठने वाली समुद्री हवाएं पूरे दुबई पर फैल जाती हैं और जिस ऊंचाई पर बुर्ज खलीफा का स्पायर मौजूद है वहां इन हवाओं की रफ्तार 240 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अमेरिका के स्ट्रक्चर इंजीनियर विलियम बेकर द्वारा बुर्ज खलीफा के लिए ऐसा डिजाइन बनाया गया था जो इन तेज रफ्तार हवाओं को अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले या कहें तो उन्हें कंफ्यूज कर देता है। तेज हवाओं के किसी स्ट्रक्चर से टकराने पर एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो इस स्टील मेडेड स्पायर के थ्रू रिलीज होती है, जिस वजह से ये टॉप हिलने लगता है। लेकिन 154 फ्लोर जो कंक्रीट से बने बेटरेस्ट कोर से जुड़े हुए हैं वो इस सारी प्रक्रिया से सुरक्षित रह पाता है, वरना इतनी तेज हवाओं से उत्पन्न ऊर्जा से इस कोर में दरारें पड़ने के पूरे चांसेस होते हैं। ये स्पायर केवल बुर्ज खलीफा को ही इन तेज हवाओं से नहीं बचाता, बल्कि पूरे दुबई को तेज आसमानी बिजली से बचाने का भी काम करता है, क्योंकि इसके टॉप पर लगी ये डिवाइस एक लाइटिंग अरेस्टर है जिसमें एक डिटेक्टर लगा है जो बादलों में बनने वाली बिजली को डिटेक्ट करके अपने अंदर उसका अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस करता है और उन सारी आसमानी बिजली को अपने अंदर समाहित करते हुए स्टील के जरिए नीचे जमीन की ओर प्रवाहित कर देता है। सबसे अधिक ऊंचाई पर मौजूद होने की वजह से ये लाइटनिंग अरेस्टर लगभग सारी दुबई को इस आसमानी बिजली से होने वाले नुकसान से बचाता है।
हर बार लाइटनिंग अरेस्ट के बाद इसके टॉप पर लगी बैटरी को चार्ज करना पड़ता है, जिससे वो अगली बार काम करने के लिए फिर से रेडी हो जाता है। दोस्तों, जब भी किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो सबसे पहले इंजीनियर्स द्वारा उसके कंस्ट्रक्शन के डिजाइन को तैयार किया जाता है, जिसमें उस बनने वाली बिल्डिंग की ऊंचाई भी मेजर होती है। लेकिन बुर्ज खलीफा के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब ये बिल्डिंग बनना शुरू हुई थी तब इसे बनवाने वालों को भी नहीं पता था कि ये बिल्डिंग कितनी ऊंचाई तक जाएगी। साल 2003 में बुर्ज खलीफा का निर्माण शुरू हुआ। इस समय तक ताइवान में टाइप पाई 101 का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने ही वाला था, जिसकी मैक्सिमम हाइट 508 मीटर थी। इसलिए बुर्ज खलीफा को इससे ऊंची बिल्डिंग का दर्जा देने के लिए सबसे पहले 530 मीटर की सोच के साथ बनाना शुरू किया गया। लेकिन 530 मीटर की ऊंचाई किसी भी दूसरी इमारत के द्वारा तोड़कर ये रिकॉर्ड बुर्ज खलीफा से बड़ी आसानी से छीना जा सकता था। इसी वजह से इस बिल्डिंग की हाइट को बढ़ाने का फैसला किया गया और इसे दुनिया के सामने तब तक ओपन करने की नहीं सोचा गया तब तक कि ये बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार ना हो जाए। 2003 में बुर्ज दुबई, जो इसका पुराना नाम था, इसकी लंबाई 530 मीटर बताई गई थी। 2004 में ये लंबाई बढ़कर 570 मीटर कर दी गई। 2005 में 710 मीटर की लंबाई को लास्ट हाइट सोचा गया। लेकिन यही नहीं, 2006 में ये हाइट बढ़ाकर 800 मीटर और फिर दोबारा 818 मीटर बताई गई और 2009 में इसका कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा होने पर इसकी लंबाई 828 मीटर तक की पाई गई। इसी वजह से बुर्ज खलीफा के साथ बनने वाली और भी बहुत सी बिल्डिंग सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का कोई भी खिताब अपने नाम नहीं कर पाई। बुर्ज खलीफा का बजट, दोस्तों, बुर्ज खलीफा की बढ़ती हाइट ने इसका बजट भी काफी हाई कर दिया था, जिस वजह से इसको बनाने वाली इमार इंडस्ट्रीज द्वारा बनाए गए बजट के फेल हो जाने पर एक वक्त ऐसा भी आया जब इसका कंस्ट्रक्शन वर्क रोकना पड़ा। तब अबू धाबी के किंग शेख खलीफा बिन ज़याद ने इस प्रोजेक्ट में फंडिंग करी। इसके बाद इसे बुर्ज दुबई की जगह बुर्ज खलीफा नाम दिया गया। बुर्ज खलीफा की तर्ज पर ही इसकी हाइट का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कई देशों ने काफी हाइट की बिल्डिंग बनाने का अनाउंसमेंट किया है, लेकिन अभी तक ये सारे प्रोजेक्ट बीच अधर में ही लटके हुए हैं। जहां कुवैत ने बुर्ज मुबारक नामक 1 किलोमीटर टावर बनाने का अनाउंसमेंट किया, वहीं सऊदी अरब के ड्रीम प्रोजेक्ट जद्दा टावर की भी कंस्ट्रक्शन इस समय रुकी हुई है। वहीं दुबई में ही नकील टावर के नाम से 1000 मीटर हाइट की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया, लेकिन एक ही साल के अंदर इस कंस्ट्रक्शन वर्क को बंद कर दिया गया। बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन में तकरीबन $1.5 बिलियन खर्च हुए हैं, जिसे बुर्ज खलीफा की शोहरत अब वसूल कर रही है, क्योंकि रोजाना 10,000 टूरिस्ट ही एंट्री टिकट लेकर बुर्ज खलीफा को ओनली विजिट करने के लिए आते हैं। और अगर एंट्री टिकट वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन की जाए तो ये $1 बिलियन पर ईयर की इनकम करके दुबई को दे रहा है, जिससे दुबई की इकोनॉमिकल कंडीशन लगातार ग्रो कर रही है। तो साथियों, कैसी थी हमारी बुर्ज खलीफा की जानकारी से भरी ये वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।